मैं पूछूं मुझे बताइए। हाँ, घर बना, गुड़िया बनाई है, ये मैंने एक ग्रुप किया। पीछे बोलिए। टोपी बनाई है, चिड़िया, फोटो फ्रेम, मैं उसको फ्रेम लिखता हूँ। फूल, फूल बनाए। अब ये हमने क्राफ्ट पर काम किया और क्राफ्ट से मुख्तलिफ चीजें बनाई। अब जिसने मछली बनाई हो यहाँ आ जाए, जिसने कंदील बनाया वो यहाँ आ जाए, जिसने घर बनाया वो यहाँ आ जाए, और जिसने गुड़िया बनाई वो यहाँ आ जाए। आप चारों मिलकर आपकी चार चीजें आपके हाथ में, इस पे डिस्कस कीजिए और एक छोटी सी कोई कहानी बना दीजिए। घर के बाहर करके लगाते हैं। तो मछली पालने का शौक होता है गुड़िया को। हाँ, हम घर से जाते हैं, जल्दी रहते हैं। हाँ, हमारी बात गुड़िया को घर से जाना बहुत पसंद होता है। सब लोग घर मछली हो गया। एक घर है, उस घर के अंदर फिश टैंक है, फिश टैंक में मछली है और उसी घर में एक बच्ची है और वो गुड़िया से खेल रही है और वो मछली के पास भी जाती है, फिश टैंक को भी देखती है और कि मछली कैसे तैर रही है उसे भी देखती है वो, और उसको ऑब्जर्व करती है और वो खुद भी मछली की जैसे तैरना चाहती है। बहुत चलिए, आप में से कोई इस पर एक कहानी बना सकता है 4 लफ्जों से? जी, शुरू कीजिए। एक घर है, घर के बाहर कंदी है और घर में एक प्यारी गुड़िया है जिसको आज खाने में फिश खाने मछली खाना। एक गुड़िया है, उस बच्ची का नाम गुड़िया है और ये क्या पहली में हम करा सकते हैं? पहली में हम कराने के लिए क्या क्राफ्ट की बजाय उनसे हम एक दिन कह सकते हैं कि कल आप लोग अपनी पसंद का एक खिलौना लेके आए। बहुत सारे खिलौने आ गए, अब उसमें से कुछ ग्रुप बना दिए जाएं, अपने अपने दोस्तों को लेके अपने खिलौने जमा करो और अपने खिलौने पे कोई कहानी बनाओ। ये हम मजबूत करने का काम करते थे, लेकिन अब जब से इस चीज की आहट आई है तो एनसीएफ 2023 के मुताबिक क्रॉस कटिंग थीम में जेंडर हसासियत यानी जिनसी हसासियत होगी। इसको हम लड़का लड़की के अंदर फर्क ना करना कहते हैं। जेंडर हसासियत का यहाँ मफहूम जो क्रॉस कटिंग थीम में वो ये है कि लड़के और लड़की में ज़्यादा फर्क नहीं करना, तमीज़ नहीं करना, उनको यकसा मौके देना और उनको पूरा इन्वॉल्व करने में लड़की है ये काम नहीं कर सकती है, ये सिर्फ लड़का कर सकता है। इन चीज़ों पे, इन तफरीक को ख़त्म करने के लिए जेंडर हसासियत है। माहौलियाती आ गई, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए बहुत अहम टॉपिक है और हम बार बार इसको पढ़ते रहें। शहरी शऊर और जमहूरी अक़दार, हम देखते हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन बहुत बदतमीज़ हो गई है। अगर हम
बस की लाइन में खड़े हैं तो हम देखते हैं कि कुछ नौजवान जो है वो बस की लाइन में लाइन ना लगाते हुए बीच में घुस जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला हम लोगों के साथ, शहरी शऊर और जमहूरी अक़दार का। शमूलियत और यकसा मौक़े, शमूलियत और यकसा मौक़े में जो तफरीक हमारी ज़ात पात की है, जो तफरीक अमीर गरीब की है, जो तफरीक मजहबों की है, उनको ख़त्म करने के लिए हमें जो है चैलेंज दिया गया है। मकामी और आलमी रवाबित, हमारे बच्चे 21वीं सदी में उन स्किल्स को हासिल करें जिसकी डिमांड दुनिया को है। जिंदगी की महारतें, ये पूरा एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, और अखलाकी तालीम और अक़दार की तालीम। इन चैलेंजेस को जमात अव्वल के उर्दू में हम कैसे समझेंगे? इन चैलेंजेस को हम कैसे लेंगे? उनको हम थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं। इन थीम्स को कैसे पढ़ाया जाए? जो हमें बाल भारती से किताब मिलेगी, सिर्फ उस किताब को सामने रखा जाएगा, उन हुरूफ को पढ़ा दिया जाएगा, उनकी शक्लें बता दी जाएंगी, और अभी अदन स्तर निश्चित ही लग रही है, उसमें हमने देखा कई बच्चों को नहीं आ रहा है। ये हमारी पूरी कुव्वत एक रिवायती तरीके पर है, लेकिन इसकी बजाय अब हमको क्या करना है? असातिज़ा के तर्ज तदरीस पेडागोजी पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि वो कौन सा तरीक़े तालीम हम अपनाएं कि उस तरीक़े तालीम से NCF के तमाम मकासद पूरे हो सकें। सरगर्मियों, बहस, कहानियों, खेल, अमली मश्क के ज़रिए हमको सिखाना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा कि थोड़ी देर के लिए अज्यूम कीजिए मैं पूरा वो क्राफ्ट पेपर देता, आप लोगों को बांटता, आप लोग बनाते, इतना एक्साइटेड होता, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, तो मैंने आपको वो ख्याली दुनिया में लाके काम कराया। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप वो बताना चाहते हैं। कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो वो चाहता है कि कोई उसके कपड़े के बारे में कोई पॉजिटिव कमेंट दे। हमारे बच्चे जब कपड़े पहन के हमारे पास आते हैं तो हमें पूछते हैं कि अम्मी मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ। तो जो चीज़ बच्चा बनाता है वो बताना चाहता है, और जब उसको आप एक स्टेज देते हो तो फिर वो जो है अपने ख्यालात का इजहार करता जाता है। तो ये हम लोगों को टास्क है, और हमें देखना है कि कौन सी जो है सलाहियतों को इसमें शामिल किया जा सकता है। जैसे हम एक माहौलियात की आगाही को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माहौलियात की आगाही को मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं उनको, जब आने वाले बच्चों को जब हर्फ सिखा रहा हूँगा, हुरूफ सिखा रहा हूँगा, तो मैं इस बात का ध्यान करूँगा कि मैं इस रिवायती तरीके को कट कर दूँगा। वो बच्चा केजी से सीखा हुआ होगा, वो घर से सीखा हुआ होगा, लेकिन मैं उस बच्चे को जब हुरूफ पे लाना होगा तो इस तरीके से ले आऊँगा कि मेरी माहौलियाती आगाही पर भी नज़र होगी, समाजी शऊर पर भी नज़र होगी। अब मुझे अगर इन सब चीज़ों पे नज़र है तो मुझे फिर मेरी तरीक़े तदरीस में क्या बदलाव लाना होगा? तो मुझे ये बदलाव लाना होगा कि मैं उन बच्चों को
ये वीडियो जो देखी आपने, इस वीडियो को साल में मुख्तलिफ मौक़ों पे इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो मैंने सेलेक्ट किया, अगर मुझे अगले साल अव्वल मिलती है और मुझे जो है अव्वल में तदरीस करना है, तो मैं इस वीडियो को बच्चों को वक्फे से मैं बार बार बताऊंगा। मैं क्या सिखा सकता हूँ इस वीडियो से? मुझे कोई एक मिस बता रही है, मैं बच्चों को क्या सिखा सकता हूँ? फ्रेंड थे या जो भी आप बोल सकते हैं, कोलैबोरेशन इसमें था, साथ में हम लोग मेमोरी है, ये स्किल्स, लाइफ स्किल्स आ जाएंगे। इस वीडियो में कोलैबोरेशन सिखा सकते हैं हम लोग, लाइफ स्किल्स। शेयरिंग बता सकते हैं, लाइफ स्किल्स की शेयरिंग से। और पहले से तैयारी जो उसने किया था, अम्ब्रेला लेके आया था, वो भी एक स्किल है कि कुछ चीज़ों को, जैसे कि अभी हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके लिए हमें पहले से कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है, तो सेम वैसे उसने अम्ब्रेला ले लिया था। बहुत अच्छा, शुक्रिया। और क्या मैं सिखा सकता हूँ बताइए, बैठ के बोलिए, कोई मसला। अमली तौर पे बच्चे किस तरह सीख सकते हैं? अमली तौर पे बच्चे किस तरह सीख सकते हैं? मैंने इसमें जो आवाज़ रखी, ये मेरी पहली खामी है, पहली गलती है, क्योंकि अगर मैंने ये आवाज़ रखी तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड में जो नज़्म चल रही थी वो नज़्म की तदरीस हो रही है, और जबकि मुझे वो तदरीस नहीं करना है। हिकरी डिकरी डॉग वाला सॉन्ग मुझे आपको नहीं सिखाना है। तो ये जब मैं वीडियो अपनी क्लास में लगाऊंगा, तो क्या मैं इसमें कोई ऐसा एडिट करके इस साउंड को हटाकर मैं कुछ अपनी साउंड डाल सकता हूँ क्या? ये स्किल मुझे डेवलप करना है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपको टारगेट देता हूँ। अब टारगेट देने के बाद आप इस वीडियो को अलग तरीके से देखिए। इस वीडियो को आपको फिर से देखना है और मुझे बताना है कि हुरूफ़े तहज्जी के कौन कौन से हर्फ मिस ने निकाले, कौन कौन से हर्फ आप बच्चों को सिखा रहे हैं। बे से बंदर, हम इसमें बे सिखा सकते हैं। तो बे से आपने कहा बंदर, बारिश, बादल। आप हाँ, हुरूफ़े तहज्जी में पीला, हाँ, पानी, पत्ता, से तरबूज। क्या मैं इस वीडियो में आए हुए तमाम हुरूफ एक साथ ही सिखाऊंगा? मैंने पहले ही कहा कि मैं इस वीडियो को कुछ साल भर में ये मारूफ हो जाएगा, बच्चे देखेंगे तो अरे ये तो देखा हुआ है, अरे इसमें तो बे वाला सर ने पूछे थे। लेकिन उसको दूसरी बार जब मैं वीडियो बता रहा हूँ तो उसके लिए दूसरी चीज़ सीखने के मौके होंगे। तो एक मारूफ चीज़ से एक दोबारा सीखने का जब मौका आता है तो वो ये सोचता है, जैसे आपने पहली बार वीडियो देखा तो आपके देखने का एक व्यू अलग था, लेकिन जैसे ही अब दूसरी बार आपने देखा तो आपके देखने में हुरूफ ढूंढने का काम शुरू हो गया। फिर मिस ने जो रंगों का आया, माहौल का आया, फिर वो कर क्या रहा है, बंदर जो कर रहा है उसको हम बता सकते हैं, माहौल से जोड़ सकते हैं, उसको मौसमों के बारे में बता सकते हैं। तो हम जो रिवायती तरीके में अटके हुए हैं, हम उन रिवायती तरीकों को कम मशक्क़त मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ उसको पेश कर सकते हैं। ये तो अवेलेबल है YouTube पर और बहुत आसान है इसको पेश करना।
मैं ग्रुप पे चाहिए तो आप लोगों को जो है उसके बहुत सारे वीडियो डाउनलोडर्स आते हैं, आप वो वीडियो डाउनलोड कीजिए, उस वीडियो को अपने गूगल ड्राइव पे सेव कीजिए और फिर गूगल ड्राइव से आप जब भी चाहें जहाँ भी पीपीटी में डालना हो, डायरेक्ट प्ले करना हो। अब मेरी पीपीटी नहीं चल रही है, मेरे लैपटॉप में चल रही है, सर के लैपटॉप में नहीं चल रही है, तो मैं पीपीटी छोड़कर वीडियो अलग से बता रहा हूँ। और क्यों आसानी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है वीडियो डाउनलोड की हुई है और डाउनलोड करके ही देना। यूट्यूब पे बच्चों को ये चीज़ों को बिल्कुल बताना नहीं है, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे जब जाते हैं तो वो बिखराव की तरफ जाते हैं। वो जब एक वीडियो को देखते हैं तो उसके साथ की सब वीडियो में वो अपना जो मौजू है वो भूल जाते हैं। अब आपने देखा कि ये ख्वाब देख रहा है, तो हम लफ्ज़ ख्वाब को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। आइए एक वीडियो और देखते हैं। टाइम अप हुआ, एक आखिरी वीडियो कर देता हूँ, इस पे फिनिश हो जाएगा। ये जो है बतख और बिल्ली वाला है। कितनी जज्बातियत है ना वीडियो, कितने इमोशंस है ना वो बिल्ली के अंदर। अगर ये चीज़ें हम खुद डेवलप करने वाले बन जाएं तो कैसा होगा। और बहुत आसान है, आपने जितनी मेहनत करके पीपीटी बनाना सीखा है, थोड़ी उससे कम मेहनत में आप ये सीख सकते हैं। और जावेद सर हमारे मौजूद हैं, हम सर को भी ये टारगेट देंगे कि अब सर पीपीटी के बाद का आपका टारगेट ये शुरू होना चाहिए कि ई लर्निंग के थ्रू आप अब हमें एआई एक्सपर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर क्योंकि ये 30-35 मिनट के जो लेक्चर हैं, इसमें कोई चीज़ ना तसल्ली अपनी होती ना तसल्ली आपकी होती है, बल्कि वो कहते हैं ना कि एक ज़रा सा जो एक घूंट पीने के बाद प्यास एकदम तेज़ हो जाती है, तो मुझे लगता है कि 1 घंटा और मैं यहाँ पे एक्टिविटी लेते रहूँ। लेकिन मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि मेरी हालत क्या होने वाली, इसलिए मैंने इसको बहुत कम इसमें बेहतर तरीके से समेटने की कोशिश की। मैं एक मैसेज लेके आया था कि हमने पीपीटी के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। विंग्स ऑफ सक्सेस को अगर कामयाब करना है तो एआई के चैलेंज को हमको कबूल करना है। और पहली जमात की मेरी जितनी बहनें हैं, इन टीचरों को मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, प्रिंटरेस्ट पे, आप प्रिंटरेस्ट पर हैं, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कीजिए। यूट्यूब से आसानी से डाउनलोड होते हैं डाउनलोडर लेने के बाद, और उनको डाउनलोड करने के बाद आप जो है थोड़ा वक्त चैट जीपीटी को दीजिए और चैट जीपीटी से बातें करिए, और चैट जीपीटी से बातें करके बोलिए कि चैट जीपीटी आप बड़े अच्छे हो, मुझे जो है बतख, बादल और नदी, इस पर एक फ़ोटो बना के दे सकते हो। तो फ़ौरन कहेगा कि बिल्कुल, 4 ऑप्शन देगा, मैं ऐसे फ़ोटो बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे। आप इनमें से कौन सा ऑप्शन पसंद करते हैं, आप बताइए, मुझे इसकी वीडियो चाहिए। तो कहेगा बिल्कुल एक अलादीन के
ओ सर मैं ऐड करूँ एक? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? कल ही मेरी सर से बात हुई, इरफान सर से। मैं चाह रही थी कि आज ही के दिन एक शॉर्ट लेक्चर दे दिया जाए एआई के ऊपर, ताकि हमारे टीचर्स एआई के साथ जुड़ें और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन कराएं। लेकिन सर ने कहा कि ये बहुत इंस्टेंट हो जाएगा और ऑलरेडी रिसोर्स पर्सन्स ने अपने अपने सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह जून और जुलाई में हम सभी का एक एआई का वर्कशॉप होगा इंशाल्लाह। उसको प्रिपेयर करेंगे, अभी देखेंगे कैसे क्या करना है। तो ये एक अभी से नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे असल में एनसीईआरटी दिल्ली से जो है तकरीबन 120 सफ़े मिले हुए ट्रांसलेशन के, और अल्लाह ने एक बहुत बड़ा मौका दिया सीखने का, जिसमें से मैंने 60 सफ़े भेज दिए ट्रांसलेट करके, और अब 40 सफ़ों पे मेरा काम चल रहा है। सफ़े इस क्रॉस कटिंग थीम को लेकर थे, और वो बाकी के 40 सफ़े टेक्स्ट बुक कैसी बनाई जाए इस पर है। इत्तेफाक से मेरे बाल भारती की सदारत के लिए मुझे नॉमिनेशन लेटर आया था, लेकिन कुछ मेरे मसले थे तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। उन लोगों ने पहली की किताब बना दी, हर बार मेरा नाम ऊपर आता रहा, मैं गया नहीं। अल्लाह कैसे असबाब बनाता है। जब किताब बन के आ गई तो एससीईआरटी से तौसीफ परवेज़ ने जो है उस किताब पर ऑब्जेक्शन उठाए और डायरेक्टर से कहा कि ये हमारी जो पेटी है इसके अकॉर्डिंग किताब नहीं है, और सीबीएसई सिलेबस को ये पूरा नहीं करती है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर एससीईआरटी जो है तोप खान बनना चाहती है तो वो खुद किताब तैयार करके दें। 20 लोगों की टीम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब नॉमिनेट किया है। 15, 16, 17 मैं पूना में रहूँगा, और उस किताब के जो बनी हुई है उसको और क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये हम लोगों के लिए, मुझे आप लोगों को बताते हुए सिर्फ कुछ इतनी है कि एडेड से आपकी तरह का एक औसत टीचर, छोटा टीचर जो है अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाई, आपकी दुआओं, आपकी नज़र करम और आप लोगों की मोहब्बतों के बगैर नहीं है। डेडिकेशन काविश लगन तो है, बहुत से मतलब करते हैं, अल्लाह मौके देता रहता है, और हमारे बीओ जितने आए उन लोगों ने भी मुझे मौके दिए। तो इंशाल्लाह ये जो वर्कशॉप है, और इसमें जब उर्दू मिली मुझे, तो मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे उर्दू ना दें, मुझे दूसरा सब्जेक्ट दें, क्योंकि अगर मुझे रियाजी दिया जाए, इंग्लिश दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मैं रियाजी में तो बहुत अलग मामले कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ सीखना था, सिखाना था। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं अपने सिलेबस को लेके, पहली को लेके, तो मेरी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन सिलेबस आए हमारे हाथ में, और आप लोगों के अगर इनफरादी सजेशन होंगे, मेरा कहने का मतलब ये था, तो वो इनफरादी सजेशन आप मुझे दें। हरफी ग्रुप बना हुआ है, और अभी जो पहला हरफी ग्रुप बाल भारती ने बनाया वो अलीफ, फिर आ, फिर बे, पे, ते, टे, इनसे बनाया हुआ है। अब इस पे बहुत सारी डिस्कशन होगी। मैंने तकरीबन 8 बोर्ड की पहली की किताबों को पढ़ा, पाकिस्तान के 3 अलग अलग जोन के किताबों को मैंने देखा, और देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, और कैसे सिलेबस बनता है उसको समझने का अच्छा मौका मिला है। तो इंशाल्लाह हम साथ रहेंगे। और ये उर्दू को लेकर मैंने जो एक छोटी सी जो है बात आप तक लाई है कि हुरूफ का जो भी गुरु आपको मिलेगा उसकी शुरुआत आपने वीडियो से करनी है। वीडियो में बच्चों को इतना इंटरेस्ट है कि वो यही देखना चाहते हैं। एआई के वीडियो में आपने देखा कितना इंटरेस्ट है, और इन वीडियोस के ज़रिए, खुसूसन आखिरी वीडियो में इसको कम से कम जो है 7-8 मिनट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, आपसे बहुत सारी बातें निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उसमें जो उन लोगों ने जो है दूसरों की मदद करने का, और जो आखिर में आया है, मैंने आपको कहा कि बच्चे बस में चढ़ रहे हैं, कोनी मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, बूढ़ों को जगह नहीं दे रहे, तो ये सब अक़दार की तालीम हमारे हाथ में है। अगर हमने ऐसी वीडियो को इस्तेमाल करके उनके जज्बाती नशोनुमा की, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छे टीचर बनेंगे, और आने वाले जो चैलेंजेस हैं एआई के, वो हम बहुत अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत एक्टिव रहकर मेरी बातों को सुना, सारे मसाइल के साथ के कनेक्ट हो रहे थे, नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों का ताउन बहुत अच्छा रहा। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।